नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मुदगिल। मैं आयुर्वेद के साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल्स के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और भूगना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक कॉमन सा इसका डिस्क्रिप्शन है, जिस वजह से लेडीज़ को ख़ास तौर पर पेल्विक जॉइंट में, कूल्हे की हड्डी में ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। उनमें फ्रैक्चर्स की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ही बढ़ती जा रही है। कल मेरा एक शोक सभा में जाना हुआ। वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए थे। आसपास चेयर्स पर भी बहुत सारे जेंट्स और लेडीज़ जो थी वो बैठी हुई थी। जो जेंट्स की जो रेशो थी, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे उनकी जो रेशो थी, और लेडीज़ को जो रेशो थी, जहाँ जो चेयर्स के ऊपर लेडीज़ बैठी हुई थी, उनमें लगभग 1:4 का रेशो था। यानी अगर जो जेंट्स थे उनसे 4 गुना ज़्यादा जो फीमेल्स थी वो चेयर्स पर बैठी हुई थी, कारण कि वो ज़मीन पर नहीं बैठ पा रही थी। और दूसरी चीज़, जो जेंट्स चेयर्स पर बैठे हुए थे उनका जो एज ग्रुप था वो लगभग 60 प्लस था। 55 to 60 से ऊपर की जो एज के लोग थे वो लोग चेयर्स पर बैठे थे। और लेडीज़ में जो एज ग्रुप था वो लगभग 45 से 65-70 तक की जो लेडीज़ थी वो चेयर्स पर बैठी थी। तो इसका एक बहुत मेजर कारण है कि लेडीज़ को ये जो हड्डियों की समस्याएं हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्याएं हैं, वो मेनोपॉज की एज से ही स्टार्ट हो जाती हैं। 40-45 में जैसे ही उनके मेनोपॉज के दिन आते हैं तो उनको हड्डियों की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हड्डियों में पेन हो सकता है। और ये खास तौर पर इसका जो असर होता है वो कुल्ले की हड्डी में ही होता है, या आपके लोअर जो लंबर एरिया है, लंबोसेक्रल जो एरिया होता है उसमें होता है। जिस वजह से वो अपनी उम्र से पहले ही नीचे बैठने की जो उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम कारण डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि जब भी मेनोपॉज स्टार्ट होता है, अर्ली मेनोपॉज के जो दिन होते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे करके कैल्शियम की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। और उसके जो पीछे कारण है वो है आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आपका जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, और उस वजह से जो आपका कैल्शियम है वो आपका बॉडी में, जो आपकी बोन्स में जो कैल्शियम का लेवल है वो उतना मेंटेन नहीं रह पाता, और धीरे धीरे वो वहाँ से ब्लड में आना शुरू हो जाता है और आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम डेफिसिट होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपका जो कैल्शियम का डिप्लीशन हो रहा है उसको आप पूरा नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं वो जो लॉस है वो आपकी हड्डियों में नज़र आना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ है विटामिन डी और के की डेफिशिएंसी। जब ये विटामिन्स कम होते हैं तब भी जो कैल्शियम का डेपोजिशन है वो आपके बोन्स में कैल्शियम फिक्स नहीं हो पाता है। एक और बहुत ही मेजर जो फैक्टर है वो है फिज़िकल एक्सरसाइज का नहीं होना। देखिए, अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं 40 के बाद, और उससे जो आपकी बोन्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, आपके जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो एकदम से फॉल नहीं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। वो डाइट जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के रिच होती हैं। आपको कैल्शियम का कोई भी जो सप्लीमेंट है वो भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। तीसरी चीज़ है कम से कम एक से आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक, और हफ्ते में 4 से 5 दिन कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। उसके अलावा आपको वेट गेन नहीं होने देना है। अगर आपका एकदम से वेट गेन होता है या आपको थायराइड के इश्यूज़ हैं तो वो भी आपकी हड्डियों के ऊपर बहुत असर डालते हैं, और उससे आपके शरीर में दर्द रहना, आपके स्पेशली आपके जो लोअर बैक में पेन होना, या आपको उठने बैठने में दिक्कत होना, हर टाइम बुखार जैसी फीलिंग होना, ये सिम्टम्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी और फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोग इसके बारे में जान पाएँ कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, के की डेफिशिएंसी है, या आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो एक बड़ा मेजर कॉज हो सकता है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का, और आपको लोअर बैक में जो पेन, एक परसिस्टेंट पेन चलता रहता है उसका। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रीटेबल है, इसको आप दवाइयों के साथ और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इसको आप ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आशा करते हैं कि हमें आप सेवा का मौका दें।
धन्यवाद।